तो ये काम ऐसा होता है कि इसमें हर टाइम हमें अलर्ट रहना पड़ता है। अब ये पानी आ रहा है मेरा छोटा छोटा, ये पानी आएगा, इसके बाद नर्सरी, धान की नर्सरी भर जाएगी। तो बहुत अभी जहाँ पे पानी ज़्यादा है ये उथला हो गया ना, ये बीज की जड़ें उथल रही हैं, ऊपर को आ रही हैं। जैसे को खाक देना, तो इसको खाकी करना, मतलब इसमें से पूरा पानी सुखा देना। अब दिन में अगर हम पानी सुखाएंगे तो बीज मर जाएगा, इसलिए ये रात को करना पड़ता है काम। नमस्कार मित्रों, सुबह के 8:20 हुए हैं और बढ़िया सी चटकदार धूप है। दिन भर बहुत गर्मी होगी गांव पहाड़ में, और एक हफ्ता पहले कुछ बारिश हुई, लेकिन अब बारिश पूरी तरह बंद हो गई और बादल लग रहा है, तो बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही है, तो इससे बारिश की संभावना बहुत कम है। किसके लिए ले जा रहा है इसको? ये 15 किलो दे देना रावत जी को, हॉर्टिकल्चर वाला को। तो हॉर्टिकल्चर विभाग को हम दे रहे हैं आज ये गिफ्ट में पपीता। ये अब इनकी तैयारी हो गई सोने की। खाना खा लिया इन्होंने और सुबह ये है 3:30 बजे से उठे हुए, तो इनको हो गया लगभग 4-5 घंटा बाहर। यहाँ पे बनी हमारे पास करेले की बेल, अब इसमें करेले लगने वाले हैं बढ़िया से। ये गई पुष्पा, ललिता पुष्पा, और गई गोविंदी। ये गोविंदी महतो जी कह रहे आज। तो सुबह 8 बजे के बाद भी गांव पहाड़ में भी मौसम बहुत गर्मी वाला हो गया, और हालांकि काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन गर्म बहुत है। तो आज की दिनचर्या बहुत हो गई, और अब आपको कहने सुना आज कार्यक्रम। सांस फूल गया, तबियत दिल से रिंगा लग रहा है। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। और हम लोग उठ बेरा पुणे इतुक दिनचर्या कर 3 बजे बटी एल 8 बजे जाने, और बहुत तेज़ धूप है। रत्ती गदग लग गया, खूब गदग वाल गाँव मरो काल गाँव। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 3 जून 2024 सोमवार वार, जेठ कृष्ण पक्षी, जेठ 21 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु, और आज एकादशी एल तो एकादशी छ, फिर द्वादशी तिथि लाती। तो बिल्ले ले एकादशी व्रत छी, और आज ले हम लोग ना एकादशी व्रत छ, सफला एकादशी छ आज, और भोली है जाए त्रियोदशी तिथि। तो मित्रों आज ले हम लोग ना व्रत से एकादशी, और हम लोग ने गुरबाज गोठ में बजे लियो चिल्ले बटी मैया दरबारा देवदार हिरोनन, और मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों इस तरीके से गांव पहाड़ की ये दिनचर्या। और आज हमारे गांव में, एक गांव में है पूजा का आयोजन, तो इगतिया देवता की पूजा है। मैं जा रहा हूं खरीक गांव में, और उसके बाद मिलता हूं खरीक गांव में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं वहां। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं फिर क्या क्या होता है कार्यक्रम। ठीक सुबह के 8:30 बजे, और मैया के दरबार में घंटियां सुनाई दे रही। दीर्घाय खूब आशीर्वाद दो भगवान सिद्ध रक्षा करें। तो मैं खरीक गांव को जाऊं इससे पहले मैं आ गया अपने खेत में, और ये मेरे पास है पूरा सामान। तो मैं अपने धान की नर्सरी को देखता हूं पहले, और उसमें पानी डालना पड़ता है, अन्यथा दिन भर वो सूख जाएगा।
तो इसलिए ये काम भी मुझे पूरा करके हुए जाना होगा। तो ये सामने रहा हमारा पहला वाला धान की नर्सरी, पहली धान की नर्सरी, और इसमें मैं लगाऊंगा पानी। अब पानी का स्रोत ये नाले में छोटा पानी बह रहा है। अभी ये बरसात में काफ़ी ज़्यादा पानी होगा, तो अभी हमारी धान की नर्सरी को भरने के लिए ये पानी, और इस पानी को तो मैं इधर से इधर की ओर लगाऊंगा। ये जाएगा खेत की ओर। देखिए ये हमने लगाया यहाँ से, ये पानी आ गया इधर, यहाँ से भी हमने इसको लगा दिया। अब ये जा रहा मेरे धान के खेत की नर्सरी की ओर। ये रही हमारी धान की नर्सरी। अब इसमें जो है दिन भर में अगर पानी नहीं होगा तो इतनी चटकदार धूप में सूख जाएगा। तो एक बार पहले भी ये सूख चुका था और दोबारा इसमें कलियाँ आ गई। ये तो मित्रों ये है हमारे नीचे वाले जो पहली हमारी नर्सरी है, इससे ऊपर है दूसरी नर्सरी। तो वहाँ तो पानी होगा, वहाँ मैं जा नहीं रहा हूँ। और अभी मुझे हो गई देर, तो मैं इसमें पानी लगा चुका हूँ और उसके बाद ये ओवरफ्लो होके आगे से निकल जाएगा। ये तो इस तरीके से चारों तरफ धान की नर्सरियाँ दिखाई दे रही हैं ये। और ये तो अब 10-12 दिन के अंदर रुपाई लगाने लायक हो जाएगा। और इस तरीके से शुगर से रोकाव के लिए, बचाव के लिए सब लोगों ने ऐसी धोतियाँ आदि लगा रखी है। ये और ये गांव रहा। तो एक्चुअली मुझे जाना था दूसरे गांव में, खरीक में, जहां आज पूजा आदि का कार्यक्रम है। तो उससे पहले मैं अपने धान की नर्सरी में पानी लगाने यहाँ पे आ गया, क्योंकि दिन भर इसमें अगर पानी नहीं डाला जाएगा तो ये सूख जाएगा। तो सुबह 4 बजे से लेके अभी तक बगैर ब्रेक के हम लोग काम में लगे हैं। और मित्रों ये काम ऐसा होता है कि इसमें हर टाइम हमें अलर्ट रहना पड़ता है। अब ये पानी आ रहा है मेरा छोटा छोटा, ये पानी आएगा, इसके बाद धान की नर्सरी भर जाएगी। तो बहुत अभी जहाँ पे पानी ज़्यादा है ये उथला हो गया ना, ये बीज की जड़ें उथल रही हैं, ऊपर को आ रही हैं। ये सब गुनेर खाक दें, तो इसको खाकी करना, मतलब इसमें से पूरा पानी सुखा देना। अब दिन में अगर हम पानी सुखाएंगे तो बीज मर जाएगा, इसलिए ये रात को करना पड़ता है काम। और अभी हम इसको थोड़ा पानी देंगे। तो इस तरीके से पौधों को और नर्सरी को अभी बचाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत तेज़ धूप होती है, तो इसलिए पानी देना बहुत ज़रूरी है इसमें। ये हमारा पानी पहुंच गया अब यहाँ। ये धान की नर्सरी में पानी आ चुका है और अब ये दिन भर भरेगा। तो ठंडा पानी इसको धूप में मिलेगा तो इसकी बढ़वार बढ़िया रहेगी। तो मित्रों इसे कहते हैं घट्टी गाड़। ये पिपलेत गांव की एक जगह है, पहले इसे घट्टी गाड़ कहते हैं। यहाँ पे एक घाट भी हुआ करता था और अभी तो घराट बंद हो गई अब। और अभी भी इसमें इतना पानी है, ये देखिए एक ताल बनाया है यहाँ पे छोटा, और ये पानी हमारे खेतों की सिंचाई का है। और यहाँ से जो हमारे खेतों को रोपाई लगती है तो ये वहाँ का दृश्य है गूल का। तो यहाँ पे ये एक तालाब बना हुआ है और ये पानी आ रहा है, यहाँ से पानी ऊपर को नहर के रास्ते जाएगा हमारे खेतों की सिंचाई के लिए। और अभी बरसात में बहुत बड़ी ये नदी होगी और यहाँ से इस नदी के किनारे किनारे जाया जा सकता है, बहुत नीचे बड़ी नदी के पास। तो इसके किनारे इतनी ज़्यादा हरियाली है, देखो जहाँ पे पानी होता है और पानी के हमारे गाड़ वाले एरिया हैं वहाँ पे इतनी हरियाली, ये यहाँ के गांव वालों ने बचा के रखा है इस विविधता को। इसमें बहुत सारे पेड़ हैं और ये, वरना आजकल ये सब कुछ दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे गांवों में लोगों ने इसका पातन कर दिया है, लेकिन अभी हमारे गांव में ये विविधता आपको दिखाई देगी। नदी के किनारों के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ये तो मित्रों यही होता है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब एक पौधा नहीं होता है, पर्यावरण का मतलब होता है कि पौधे की हज़ारों प्रजातियां जो आपस में तालमेल के साथ रहती हैं। और ये एक प्राकृतिक दृश्य होता है, तो इसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का मतलब
एक जाति का पेड़ लगा दिया और ये पर्यावरण नहीं होता है। हम विभिन्न प्रजातियों को एक साथ उनको जीने और पनपने के लिए मौका देते हैं और उसके साथ हमारी विविधता होती है और एक दूसरे के पूरक होते हैं ये। तो एक के पत्ते गिरते हैं, दूसरे के लिए खाद बनती है और इसमें झाड़ी भी हैं, लताएं भी हैं, बेल भी हैं। इसे कहते हैं जो हमारा एक पर्यावरण ये हुआ। तो आजकल पर्यावरण की परिभाषा के तहत कहते हैं कि हरियाली बढ़ाओ तो पेड़ लगाओ। पेड़ माने कोई भी पेड़ लगा दो, ठीक है। तो आपको मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, कोई पेड़ भी ज़्यादा कम ऑक्सीजन देता है, कोई पेड़ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, कोई कम देता है। और ये भी हो सकता है कोई पेड़ भी गर्मी का कारण हो सकता है। उस जगह की गर्मी को बढ़ाने के लिए पेड़ भी कारण हो सकते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग जो है बहुत सोच समझ के पेड़ों को लगाया करते थे कि कौन सा पेड़ किस ऊंचाई पे लगाना है, किस जगह पे लगाना है। तो इससे तय होता था कि हमारे वातावरण में कितनी गर्मी होगी, कितनी ठंडी होगी और वो किस ढलान पे वो पेड़ लगाए जाएंगे और किस ढलान पर कौन सा जंगल होगा, ये इस बात पर निर्भर करता था। लेकिन आज ये सब चीज़ें हमारे कोर्स से हट गई हैं। तो इसलिए लोग पर्यावरण माने एक पेड़ लगाना और खाली हरियाली बढ़ाना। तो पेड़, कोई भी पेड़ लगाने से हरियाली तो बढ़ी जाएगी, लेकिन एक विविधतापूर्ण हरियाली को बनाए रखना। हरियाली और ये विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे ये किसी वैज्ञानिक की खोज नहीं है, ये हमारे प्रकृति की देन है और प्रकृति ने इसको अपने आप में बैलेंस किया था पूरा। और हर चीज़ यहाँ पर हो रही थी, ये देखिए। तो इस पूरे हमारे इस एरिया में बहुत सारे पौधे मिलेंगे, असंख्य प्रजातियाँ, और ये थोड़ा अभी बचा हुआ है, अन्यथा बहुत सारे गधेरों में, बहुत सारी जगहों पे ये हरियाली नहीं दिखेगी। तो मित्रों, प्रकृति में जब विभिन्न प्रजातियों का एक समूह आपस में मिल करके और आपसी सहभागिता से हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को सुदृढ़ बनाता है, तो उसमें बहुत सारी वैरायटियाँ पनपती हैं, बहुत सारी विविधता पनपती है, बहुत सारे पशु पक्षी और जानवर और पेड़ पौधे पनपते हैं। तब जाके हमारे इस पृथ्वी में एक बढ़िया सा मौसम बनता है। तो इस रास्ते में देखिए, इस गांव में बहुत सारी इतनी झाड़ियां हैं ये, और पूरे प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा विविधता है इसमें। तो मित्रों, मैं इस तरीके से पिपलेत गांव के खेतों से आगे को निकल रहा हूँ। दूसरे गधेरे में इसे कहते हैं खुली गाड़, और एक बहुत बड़े पत्थर चट्टान पे ये नदी निकलती है, जाती है बरसात में। और अभी तो पानी का स्तर इसमें बहुत कम हो गया देखिए, लेकिन जो ही बरसात होएगी तो बहुत ज़बरदस्त ये नदी होती है, गाड़, जैसे हमारे वहाँ कोनन गाड़। तो इसके किनारों पर भी देखिए आप, इतनी विविधता है ये। तो इसे कहते हैं हरियाली, इसे कहते हैं पर्यावरण, और इसे कहते हैं एक संतुलन भरा पर्यावरण जिसे कहते हैं। तो ये पानी आ रहा, अब ये बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आएगा और यहाँ से ये नदी जाएगी करीब करीब 600-700 मीटर इसी चट्टान पे। और बरसात में बड़ा मनमोहक दृश्य होता है, यहाँ से फिसलन करके बहुत सुंदरतम दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। और 5-7 तालाब इसमें बने हैं, छोटे बड़े। मित्रों, मैं अभी गांव के रास्ते से नहीं आया और खेतों के रास्ते से आया, क्योंकि मैंने अपने खेत में पानी लगाना था। और यहाँ से ही हमारा एक अपना घास का मैदान है, चरागाह है, मांगा है, पहाड़ में गुनन मांग, घास और मांग। तो ये वाला एरिया हमारा घास का चरागाह है, मैदान है, और जिसमें से हम घास काटते हैं बाद में। तो इसमें अभी ये आग वाग जला रखी है, तो इसमें भी बहुत सारे पेड़ों का मैंने संरक्षण किया है किनारों पे। तो मित्रों, ये है हमारे गाँव की हरियाली। और ये तो पूरी ये घाटी जो है, चारों तरफ से गांव के ऊपर इतनी ग्रीनरी है, ये दिखाई दे रहा है पूरा एरिया। आज का ये ब्लॉग हमारे गांव पहाड़ के प्रकृति के इन हरियाली और आने वाले 5 तारीख को जो पर्यावरण दिवस है उसके लिए समर्पित है। और आप अपनी राय प्रतिक्रिया में अवश्य बताइएगा कि ये हमारे पास से 20-50 साल पहले हमारे इस हिमालयी क्षेत्र में पूरे गांव ऐसी हरियाली से भरे पड़े थे और पूरे गाड़ गधेरे
अपनी विविधता से भरे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया में अवश्य बताइए कि हमारे गांव पहाड़ के जो गांव हैं वो कैसे होने चाहिए, क्या उनकी विशेषताएं होनी चाहिए और किस तरीके का यहाँ पे लोग पर्यटन होना चाहिए और किस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम होना चाहिए। तो आज के ब्लॉग को बस खरीक गांव में पहुँचने वाला हूँ, तो मैं यहाँ ब्लॉग को समापन कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए कार्यक्रम के साथ।